देखो दोस्तों, 100 बात की एक बात मैं बता देता हूँ। शादी करने के बाद कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी उसके घर पे बैठी रहे, ठीक है। यहाँ पे बात आ जाती है पत्नियों को लेकर। सभी लोग कहते हैं साहब उसके तो माँ बाप ये चाहते हैं कि हमसे पैसा लूटना चाहते हैं, उसको तो मोटा पैसा चाहिए साहब, वो तो घर पे बिठा के रखेंगे। अच्छी बात है साहब, आपसे डिमांड कर रहे होंगे, ठीक है। तो फिर लोग शादी इस वजह से कर रहे हैं कि साहब के दामाद जी से शादी कर देते हैं बेटी की, उसके बाद में दामाद जी से अच्छा मोटा वाला पैसा ले लेंगे। तो ये गलत बात है यार। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी की शादी होने के बाद वो अपने मायके पे और अपने साथ रहे, कोई नहीं चाहेगा ना। उसकी इज्जत ससुराल में रहेगी, उसके पति के साथ ही उसकी इज्जत रहेगी। माँ बाप के साथ रहने से उसकी इज्जत नहीं बनेगी शादी के बाद। अब यहाँ पे आप पत्नी के बारे में तो बोल सकते हो, लेकिन माल चांस आपकी खुद की बहन बेटी के बारे में सोच लो। आप भी तो शादी करोगे, तो आप क्या उनको घर पे बिठाने के लिए शादी करोगे? नहीं कर सकते हो ना आप। देखो, आपकी और आपके पार्टनर की किस्मत आप ही की खराब थी। 100 बात की एक बात है भैया, आपका रिश्ते में पता नहीं क्या किस्मत थी क्या नहीं थी, आपका बिगाड़ हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर माँ बाप यही चाहता है कि साहब उसकी बेटी से दामाद से पैसा लोगे और उसके बाद साहब घर पे बिठा लेंगे। कोई नहीं चाहेगा यार। क्योंकि पत्नी के भी तो माँ बाप है ना, वो भी उनकी बेटी है, आपकी भी बहन बेटी होगी। हर जगह देख लीजिए आप, वो तो बात हर जगह आएगी। फिर तो सच्चाई तो हर जगह एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा आपको। सिक्के का एक पहलू नहीं देखना पड़ेगा कि मात्र कि साहब आपकी पत्नी थी, उसके घर वालों ने पैसा मांग लिया। देखो, बेटी तो बेटी ही होती है भाई, ठीक है। वो चाहे वो आपके घर की हो, मेरे घर की हो, किसी के भी घर की हो, कोई भी नहीं चाहेगा, किसी भी दुनिया का कोई माँ बाप ये नहीं होगा कि साहब शादी के बाद उसकी बेटी उसके घर पे रही और अच्छा पैसा मोटा सारा शादी करने के बाद मोटा सारा पैसा लेके आ जाए और उसके बाद अपने के साथ रहे। नहीं चाहेगा भाई कोई भी, हकीकत है, नहीं चाहेगा कोई भी। सच्चाई ये है। अब लोगों के सोचते हैं कि साहब बिल्कुल ही बात बन ही नहीं रही है। जब ये पता पड़ चुका है, जब आपका डिस्प्यूट हो जाता है ना, जो शादी का खर्चा होता है, सामान होता है, उन चीज़ों को वापस करते हैं कि साहब अभी शादी नहीं रख रहा कोई बंदा, तो हमारा जो भी सामान है वो वापस रिटर्न कर दीजिए। प्रयास पहले काउंसलिंग वगैरह कुछ भी होगी, सब कुछ होगा। जब आपकी दोनों की मैचिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बैठ ही नहीं रही है, शादी स्टार्टिंग से ही आपका रिश्ता नहीं चल रहा है, तो उसके बाद जो भी आपका सामान आदान प्रदान हुआ, जो भी खर्चा उसको वापस मांग लेते हैं लोग, ठीक है। और जब लोगों को ये लग जाता है कि साहब ये रिश्ता चलने वाला है ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में फिर वो आपसे डिमांड करते हैं कि साहब हमारी बेटी बैठी रहेगी। अब बैठी रहेगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन करेगा? सेकंड मैरिज भी करने में काफ़ी दिक्कत आती है। लड़कों की तो सेकंड मैरिज हो जाती है आसानी से, लेकिन लड़कियों की इस समाज में, सोसाइटी में सेकंड मैरिज करने में काफ़ी दिक्कत क्रिएट होती है। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। इस वजह से हमेशा एक बात हमेशा नोट करना कि भाई कोई माँ बाप नहीं चाहेगा, बस आपकी किस्मत ख़राब है, आपकी शादी पता नहीं कौन से पंडित के द्वारा कौन से मुहूर्त से निकली है, इस वजह से आपकी शादी बिगड़ना था और कोर्ट कचहरी के चक्कर कटना था। नहीं तो बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं। शादी हस्बैंड वाइफ का तो सबसे बड़ा एक रिश्ता होता है, अर्धांगिनी का एक रिश्ता होता है और काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट होता है लाइफ का, आपकी लाइफ का। क्योंकि कहते हैं कि जब साथ देने लगती है पत्नी तो फिर आपकी वही पलट देती है, किस्मत ही पलट देती है। और जब आपको लेने लगेगी तो आपकी फिर कहते हैं काया पलट देती है। तो वही बात है भैया, पत्नी का साथ, पति पत्नी का साथ अच्छे से जुड़ गया, पति पत्नी का जो रिश्ता है और कनेक्शन अच्छी मैचिंग, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बैठ गई दोनों की, तो भैया आप दुनिया के स्वर्ग यहीं पे पालोगे। अगर आपका रिश्ते में ऐसे हो गया कुछ ना कुछ गड़बड़, रिमोट वाला सिस्टम या एडल्ट्री कुछ ऐसा सिस्टम मिल गया भैया, तो भाई फिर तो आपका जीवन है ना पूरा लाइफ एडजस्टमेंट पे चलेगा, या फिर कोर्ट कचहरी में चलेगा, धक्के लगेंगे। बस बात किस्मत की है भाई। ये पैसों पैसा ये तो सब बात ही कोई नहीं चाहेगा स्टार्टिंग में शादी, ये सोच के कोई माँ बाप नहीं करेगा कि उनकी बेटी घर पे बैठी रहे। बट बाद में जो परिवर्तन होते हैं, चेंजिंग होती है, जो सिचुएशन आती है, उसके अनुसार फिर कीमतें बढ़ जाती है, पैसे लेन देन हो जाते हैं, वही चीज़ें फिर आगे निकल के आती है। स्टार्टिंग में प्लानिंग किसी का नहीं होता है भाई, हर कोई ये चाहता है उनकी बेटी सुख रहे, उनका दामाद सुखी रहे। शादी के बाद तो सभी कहते हैं दामाद जी नहीं, बेटा जी है हमारे, तो बेटा जी। और आप भी आपके मम्मी पापा को तो मम्मी जी मम्मी पापा कहेंगे, ठीक है। और आपके सास ससुर को बड़ी इज्जत के साथ कहेंगे साहब मम्मी जी पापा जी। और जब झगड़ा हो जाएंगे तो भाई चुड़ैल के माँ बाप, ये माँ बाप पूछो मत हो भाई, फिर तो डायलॉग ही अलग अलग होता है आज की डेट पे। तो कुल मिला के ये है कि आपका नसीब ख़राब था और आपका दोनों की बात बन नहीं रही है, बस यही है। अन्यथा ये पैसा ऐसा का कोई मैटर नहीं करता ना, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, आपके रिश्ते से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसा नहीं होता कभी भी। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है।